नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है और आज उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके जन्मदिन को खास तरीके से मना रही है। और इसके साथ ही इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 20 दिन तक मनाया जाएगा, जिसकी खास वजह ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 साल राजनीतिक पद पर रहते हुए यानी कि किसी न किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए वे अपने 20 साल पूरे कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2021 को उनके 20 साल पूरे हो जाएँगे क्योंकि 7 अक्टूबर 2001 को ही उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उसके बाद से वे लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते रहे हैं और इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वे कुर्सी पर विराजमान हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विजय श्रीनिवास जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है। आचार्य जी हमें बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आने वाला साल स्वास्थ्य के लिहाज से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और लोकप्रियता के लिहाज से कैसा रहेगा। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विजय श्रीनिवास जी, जो कि पिछले 15 सालों से ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हैं और उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है। तो आचार्य जी, आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। जी। तो आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आने वाला साल है, वो पूरी तौर पर कैसा रहेगा? ओवरऑल अगर हम जानना चाहें तो उनका साल आगे आने वाला कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं भी आपके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ हाँ और जी। उनके लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। जी। जैसे आपने सवाल पूछा है कि ये पूरा साल कैसे रहेगा? हम अगर इसको 2 भागों में इसको डिवाइड करें, क्योंकि अभी उनका जो दशा चल रही है, वो चंद्रमा में सूर्य चल रही है, इसको हम दशा चित्र कहते हैं। जी। चंद्रमा की महादशा खत्म होने वाली है नवंबर के आखिर में, उसके बाद मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। जी। तो ये एक परिवर्तन का समय है। अभी से लेकर नवंबर के आप अगर देखेंगे पिछले 3-4 महीने से नवंबर या दिसंबर तक जो है एक परिवर्तन का समय है, उसके बाद मंगल की महादशा आ जाएगी। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो है उनको एक चेंज जो है हर फील्ड में कोई ना कोई चेंज नज़र आएगा। इसके जी। बाद जब मंगल की महादशा जब आएँगे, उनको स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। मंगल आम तौर पर शल्य चिकित्सा के लिए देखा जाता है, तो कहीं जी। न कहीं मोदी साहब को भी कई सर्जरी या कोई चोट लगने की खतरा ऐसे संभावना लग रही। जी। और एक और चीज़ है कि इनके फैमिली में भी किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को का सेहत को लेकर कोई न कोई कष्ट देखने को मिल सकता है। जी, और आचार्य जी। जहाँ तक हुँ। राजनीतिक परिपक्ष में अगर देखा जाए, हुँ। मई तक एक अलग फेज़ होगा, मई के बाद दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा। मई जी। तक जो है ये काफ़ी डोमिनेटिंग रहेंगे और आस-पास के जो हमारे रीजनल एरियाज़ पे डोमिनेट करेंगे। जी। लेकिन मई 2022 से इनका कंट्रैक्शनिंग शुरू हो जाएगा चतुर्थ भाव में। तो इनको मदर की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है जी। और इनके जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो चीज़ पहले आसान तरीके से काम हो सकता था, उनको उसमें मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी, और कहीं न आचार्य। कहीं इसमें ऑपोज़िशन का भी रोल होगा। ऑपोज़िशन पार्टीज़ जो है, इनको जी। चैन से बैठने नहीं देंगी। जहाँ जी, तक आचार्य विदेश जी। का मामला है और जहाँ तक इनके पॉपुलैरिटी का मामला है, इस साल से लेकर अगले साल 2022 तक के पीरियड में इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे और ग्रो करेगा और जी। इनकी सर्विसेज़ मोदी साहब के जो सर्विसेज़ या इंडिया की जो सर्विसेज़ आप जो दूसरे देश जो है वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, रीजनल पीस डेवलपमेंट के लिए। जी, रीजनल एरिया आचार्य में जी। साउथ ईस्ट एशिया में हुँ। इंडिया का रोल बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। जी। मोदी साहब की बात इंटरनेशनली मानी जाएगी, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस या उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो कनेक्टेड है, उसमें इनकी बात ऊपर रखी जाएगी। जी, आचार्य जी। तो ओवरऑल आपने बताया कि राजनीतिक और सभी दृष्टिकोण से मोदी साहब के लिए जो आगे आने वाला साल है, वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। अब हम थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि आखिर लोकप्रियता के हिसाब से उनके लिए आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जी।
जैसे ही मैंने इशारा दिया है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल में तो पॉपुलर होंगे ही होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या उनके ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, इंडिया के रोल थ्रू मिस्टर मोदी काफी डोमिनेटिंग रहेगा और इनकी बात को काफी वेटेज के साथ रखा जाएगा। रीजनल पीस या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पीस को लेकर जो भी प्रस्ताव हमारे देश की तरफ से जाएगा मोदी साहब के द्वारा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जी आचार्य और जी। जहां तक एक और बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जी इस एक साल के अंदर कोई ना कोई एक मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड मिलने की भी संभावना दिख रही है। जी आचार्य जी। जी। अब अगर हम आगे बढ़े और ये जानना चाहें कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो साल है आगे आने वाला, वो कैसा रहेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ समय से मुझे जहां तक इनका जो गोचर अगर देखूं उनकी कुंडली के अंदर, उनके पेट का या डाइजेशन को लेकर कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए। और जैसे ही ये मंगल की महादशा शुरू होगी नवंबर के आखिर से, तो कोई ना कोई शल्य चिकित्सा, चोट लगने का या कोई माइनर ऑपरेशन होने की संभावना दिख। जी। जी। जी आचार्य जी। और अगर हम इसके अलावा हम जानना चाहें कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा आगे आने वाला साल, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं दो पार्ट में देखूंगा, जी। एक मई से पहले और मई के बाद, मई 2022 के बाद का। मई तक वैसा पीरियड है जिसमें ये डोमिनेट करेंगे, जी। वो अपोजिशन पार्टी हो या रीजनल एरियाज में जो है ये डोमिनेट करेंगे और ये अपनी बात को पूरी तरह सक्षम तरीके से करवा पाएंगे। जैसे ही मई 2022 आएगा और शनि महाराज जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, इनका कंटक शनि शुरू हो जाएगी, तो इनके सुख को लेकर या उनके माता के स्वास्थ्य को लेकर और इनके प्रोफेशनल लेवल पे भी ऑपोजिशन पार्टीज इनको ज्यादा तकलीफ देने की संभावना दिखती। और अगर आचार्य जी हम जानना चाहें कि आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से इनका आगे आने वाला साल कैसा रहेगा, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? आर्थिक रूप से बहुत अच्छा करेगा देश, स्पेशली जो है रियल एस्टेट को लेकर और बैंकिंग सेक्टर को लेकर। जी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है और इस सेक्टर्स में बूम आने की संभावना दिख रही है और रियल एस्टेट में एक मेजर ग्रोथ फैक्टर आने वाला है। और क्योंकि शनि महाराज जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ भी कुछ इशारा दे रहा है, तो जी हाँ। एग्रीकल्चर को लेकर कोई मेजर रिफॉर्म्स भी आने की संभावना। जी आचार्य जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा आचार्य विजय श्रीनिवास जी ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आगे आने वाला साल है वो लोकप्रियता के लिहाज से, उनके आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के लिहाज से और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ तक कि उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ऐसा आचार्य जी का कहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ, और आचार्य जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हमें ये जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे आने वाला साल कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।